हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको क्लास 10th साइंस लेसन 1 फिजिक्स बताने जा रहा हूं, जिसे आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। आपका पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश प्रकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइट। LIGHT, लाइट कहते हैं। और प्रकाश की परिभाषा क्या होगी समझिएगा आप लोग। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दिखाई नहीं देती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। प्रकाश के आने से दृष्टि संवेदना उत्पन्न हो जाती है। प्रकाश के आने से दृष्टि संवेदना उत्पन्न हो जाती है। और प्रकाश से प्रकाशित वस्तुएं दिखाई देने लगती है। प्रकाश से प्रकाशित वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। फिर समझिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दिखाई नहीं देती है। प्रकाश के आने से दृष्टि संवेदना उत्पन्न हो जाती है और प्रकाश से प्रकाशित वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब मैं जैसे आपको बताऊं, आप क्या करते हो। आप कहीं किसी रूम में खड़े होते हो तो एकाएक लाइट चली जाती है। लाइट जब चली जाती है तो आपसे कहा जाए इस वस्तु को ढूंढ करके, कोई वस्तु आपको नाम दिया जाए, कहा जाए इस वस्तु को ढूंढ के लाओ, और रूम में अंधेरा है, तो आप उस वस्तु को नहीं ढूंढ सकते क्योंकि वह वस्तु आपको दिखाई नहीं देती है। और जब वह वस्तु आपको नहीं दिखाई देती है तो आप अपने आप कहने लगते हैं कि लाइट नहीं है। यानी लाइट के ना होने का रिलेशन किससे जुड़ गया? वस्तु के ना दिखाई देने से। जो ही आप लाइट ऑन कर देते हो या लाइट आ जाती है, तो जब लाइट आ जाती है तो आप देखते क्या हो? लाइट के आने के बाद आप देखते हो कि आपको वह वस्तु दिखाई देने लगती है। आप जो ही उस वस्तु को देखते हो तो आप कह देते हो लाइट आ गई। यानी आपने लाइट को नहीं देखा, आपने किसे देखा? वस्तु को देखा। इस प्रकार आपको एक दृष्टि संवेदना उत्पन्न हो जाती है। जब प्रकाश आती है तो दृष्टि संवेदना उत्पन्न हो जाती है। क्लियर हो गया प्रकाश की परिभाषा? कोई दिक्कत? ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे। प्रकाश के बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ध्यान से पढ़िएगा। प्रकाश का परावर्तन, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? रिफ्लेक्शन। REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ LIGHT, लाइट। प्रकाश का परावर्तन। अब हम इसके लिए सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन के लिए फिगर बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा फिगर कैसे बनेगा। सबसे पहले हम एक तल बनाते हैं, चिकना तल बना रहे हैं, जिससे प्रकाश आसानी से क्या हो सके? रिफ्लेक्टेड हो सके, रिफ्लेक्ट होता सके। देखिए आपका इसका नाम हम क्या दे देंगे? परावर्तक। परावर्तक तल नाम दे देंगे। और परावर्तक तल में जो पॉलिश लगी हुई है, जो पॉलिश आपकी लगी है, उस पॉलिश का नाम होगा परावर्तक
पालिश। ठीक है बाबू, परावर्तक पालिश, ये परावर्तक तल हो गया और इस पे जो लेप लगा है वो परावर्तक पालिश। और एक प्रकाश किरण आ रही है, इस पे पड़ रही है, इस प्रकाश किरण का नाम हम क्या दे देंगे? आपतित, आपतित किरण, यानी क्योंकि जो इस पे पड़ रही है आ रही है, इसलिए इसका आपतित किरण हो गया। और जहाँ आ रही है उस पॉइंट को हम देते हैं नाम आपतन बिंदु, जिस पे यह किरण आती है उसका क्या नाम देते हैं? आपतन बिंदु। और यहाँ से रिटर्न हो रही है, वापस जा रही है, जो किरण वापस जा रही है उसको क्या नाम देते हैं? परावर्तित, परावर्तित किरण। जो किरण वापस जाती है उस किरण का क्या नाम है? परावर्तित किरण। आपतित किरण आपकी हो गई, परावर्तित किरण हो गया, आपतन बिंदु हो गया। और आपतन बिंदु पे एक लंब डाल देते हैं। आपतन बिंदु पे हम क्या डाल देते हैं? लंब, जिसका नाम हो जाता अभिलंब। क्या नाम होता है इसका? अभिलंब। ठीक है ना। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका भी नाम हम दे देते हैं आपतन कोण। क्या नाम दे देते हैं? आपतन कोण। और ये जो होगा आर होगा, आर को नाम दे देते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, अब हमारा फिगर बन के तैयार हो गया। अब हम परिभाषा कैसे देंगे प्रकाश का परावर्तन का? प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा देखिए हम कैसे देंगे। प्रकाश के परावर्तन के परिभाषा, यानी जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस घटना को, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यानी देखिए आप, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हमने अधिकांश भाग आपसे क्यों कहा? क्योंकि कुछ भाग एक तरफ से दूसरे तरफ भी पहुंच जाता है। जैसे हम एक शीशा ले लें और एक शीशे पर लाइट जलाते हैं तो लाइट का अधिकतर भाग जो होता है, अगर हम एक टार्च ले लें और टार्च लेकर के एक शीशे पर जलाते हैं तो टार्च से जो लाइट शीशे पर पड़ती है तो हम देखते हैं कि लाइट पुनः हमारे तरफ वापस आ जाती है। लेकिन अगर हम शीशे के पीछे जाकर देखें
जो चिकना तल है उसके पीछे यहाँ जा कर के हम देखें तो जहाँ लाइट की किरण आ रही होगी वहाँ पीछे साइड भी हल्का सा उजाला हमको दिखाई देगा। इसका मतलब कुछ हिस्सा वापस नहीं जाता है, इसलिए हम पूरी तरह से नहीं कह सकते संपूर्ण भाग वापस लौट जाता, अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यानी जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस घटना यानी जो घटना हो रही है, घटित हो रही है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, हम इसमें से हम ये जो चीज़ दिए हैं इनकी हम परिभाषाएं देंगे। यानी अगर हमसे कोई पूछ दिया आपतन कोण, आपतन कोण की परिभाषा आप स्टार बना के नोट कर लेंगे। आपतन कोण की परिभाषा, परावर्तन कोण की परिभाषा और अभिलंब की परिभाषा आप स्टार बना के नोट कर लीजिएगा। आपतन कोण की परिभाषा आप देखोगे, सिंपल चीज़ है, बहुत आसान है। आपतित किरण, आप देख रहे हो ना, आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम परावर्तन कोण का परिभाषा कैसे देंगे? तो परावर्तित किरण कह देंगे और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कह देंगे। क्लियर है ना? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहला जाएगा? आप बताइए, परावर्तन कोण होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब देखिए, अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है ना? अगर अभिलंब की परिभाषा आपसे कोई पूछता तो सिंपल सी चीज कह दोगे, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, यहाँ लंब है ना, ये 90 एंगल का कोण बना रहा है इसलिए लंब हो गया। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्लियर हो गया? ये आप परिभाषा आप लिख लोगे। अब हम पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। देखिए, परावर्तन के दो नियम हैं, परावर्तन के दो नियम यहाँ हम पढ़ेंगे तो लिखेंगे परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, कितने नियम हैं परावर्तन के? दो नियम हैं। क्लियर? पहला नियम, पहला नियम बहुत आसान है, आप पहला और दूसरा दोनों नियम बहुत आसान है। पहला नियम आप देखोगे, ये क्या है आपका? आपतित किरण, और ये क्या है? परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु, बिंदु को तल भी कह सकते हैं। ठीक है ना? बिंदु को तल भी कह सकते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक जैसे निकल रहे हैं ना, तो क्या लिख सकते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी एक पॉइंट पे है तो एक तल में हो गए। क्लियर हो गए आप लोग? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दूसरा आपका रूल क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण, कोण सदैव, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं I बराबर R। अगर आपसे कहीं कोई एक सवाल पूछ दे, कह दे यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो आपको क्या बताना होगा? आपतन कोण 45 तो परावर्तन कोण भी 45 का होगा, क्योंकि
हमने परिभाषा जो पढ़ा, नियम जो पढ़ा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत किसी को? चलिए एक बार आप फिर से देख लीजिए। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दिखाई नहीं देती है। प्रकाश के आने से दृष्टि संवेदना उत्पन्न हो जाती है और प्रकाश से प्रकाशित वस्तुएं दिखाई देने लगती है। यानी प्रकाश के आने से हम वस्तु को देखते हैं, न कि प्रकाश को देखते हैं। आप किसी भी रूम में जाओगे, कहीं भी जाओगे, लाइट आएगी तो आप ऑटोमेटिक कहोगे कि ये वस्तु दिखाई देने लगी है, और लाइट चली जाएगी तो कहोगे अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यानी दिखाई देने और ना देने से आप अनुभव करते हो कि प्रकाश आ गई। ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसका फिगर आप देख रहे हो। अब हम परिभाषा कहेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण यानी ये, परावर्तित किरण ये, और अभिलंब ए, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक पॉइंट से निकल रहे हैं, एक पॉइंट पे जा रहे हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर हो गए? दूसरी, आपतन कोण यानी ये वाला कोण, सदैव यानी हमेशा, ये परावर्तन कोण मतलब ये वाला कोण के बराबर होता है, यानी I बराबर R। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत है। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए अधिक से अधिक लोगों में, ताकि सबको इसका लाभ मिल सके।